नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबको एन ऑप्शन में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2.1 का प्रश्न नंबर 1 जो है हल कीजिए। पहला जिसे हम हल करेंगे 2 माइनस 3/5, तो हम इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले 2, अगर 2 इसके बटे में हम 1 को लिख सकते हैं माइनस 3/5। उसके बाद हम हर में 1 और 5 है, इनका हम लघुत्तम समावर्त लेंगे। तो हम लिखेंगे 1 और 5 का लघुत्तम समावर्त कितना आएगा। तो हम ये रफ कार्य करेंगे। 1 और 5 का लघुत्तम समावर्त निकालेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से अंक से शुरू करेंगे। 1 में 5 का भाग जाएगा 5 बार। उसके बाद 2, अब देखो 2 का भाग दे सकते हैं लेकिन 5 में नहीं जाएगा। उसके बाद 3 का भाग भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं, और 5 का, 5 एकम 5, अर्थात 1 गुणा 5 बराबर 5। यानी 1 और 5 का लघुत्तम समावर्त आया 5। उसके बाद इसे हम 5 को हर में लिखेंगे। अब 1 का हम भाग करेंगे 5 में, 5 बार जाएगा। उस 5 का 2 के साथ हम गुणा करेंगे और माइनस है तो माइनस का निशान लगाया। उसके बाद 5 का 5 में भाग देंगे, 5 एकम 5, एक बार। उस 1 का 3 के साथ गुणा करेंगे। उसके बाद 5 दूनी 10 माइनस 3 एकम 3, तो ये आएगा। 10 में से 3 को हम घटाएंगे तो 7/5। तो ये था। आगे हम हल करने वाले हैं दूसरा वाला जो है 4 + 7/8। इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले 4 बटा हम 1 लिख सकते हैं, उसके बाद प्लस 7/8। उसके बाद हम 1 और 8 का लघुत्तम समावर्त निकालेंगे। तो रफ में अब निकालेंगे 1 और 8 का। निकालने के लिए नियम है, सबसे पहले सबसे छोटे अंक से शुरुआत करेंगे 1 से, और ये तो यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 चौक 8, 4 बार जाएगा। उसके बाद फिर से 2 से, 1 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2, अर्थात 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8। तो 1 और 8 का लघुत्तम समावर्त आया 8। उसके बाद हम हर में 8 को लिखेंगे। 1 का हम भाग करेंगे 8 में, तो 8 बार जाएगा, और फिर 4 का गुणा उस 8 के साथ करेंगे, प्लस 8 एकम 8, 1 आया तो 7 का गुणा हम 1 के साथ करेंगे। उसके बाद 8 चौक 32 धन प्लस 7/8। उसके बाद इन 32 और 7 को जोड़ेंगे तो आएगा 39/8। या ये है एक, हम इसे मिश्रित फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। या मिश्रित फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम 39 में 8 का भाग करेंगे, तो 8 चौक 32, 4 बार, और ये आएगा 7 शेषफल आएगा। तो हम लिख सकते हैं 4 सही 7/8। तो हम लिखेंगे अतः 4 + 7/8 बराबर 4 सही 7/8। तो ये था दूसरे वाले का हल, और हम इसे रफ करेंगे। आगे हम सॉल्व करेंगे। अब हम हल करेंगे तीसरा वाला जो है 3/5 + 2/7। इसे हल करेंगे। सबसे पहले 5 और 7 का लघुत्तम समावर्त निकालेंगे। तो 5 और 7 का हम लघुत्तम समावर्त निकालेंगे। सबसे पहले 2 का भाग 5 में नहीं जाएगा, 7 में नहीं जाएगा। उसके बाद 3 का भाग नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं, और 5 का, 5 एकम 7, 5 एकम 5, 7 में भाग नहीं जाएगा तो 7 लिखा। उसके बाद 7 एकम 7, अर्थात 5 गुणा 7 बराबर 35। यानी 5 और 7 का लघुत्तम समावर्त आया 35। उसके बाद हम लिखेंगे हर की जगह 35 लिखा। 5 का हम भाग करेंगे 35 में, 7 बार जाएगा, और 3 का गुणा 7 के साथ, ये प्लस 5 का भाग करेंगे 35 में, 7 का भाग करेंगे 35 में 5 बार, तो 2 का गुणा हम करेंगे 5 के साथ। उसके बाद 7 तिया 21 और 5 दूनी 10/35, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 31/35। उसके बाद
हम लिख सकते हैं अतः 3/5 प्लस 2/7 बराबर 31/35। आगे हम हल करेंगे 4 वाला, यानी जो है 9/11 माइनस 4/15। तो हम सबसे पहले इसका हम लघुत्तम समावर्त निकालेंगे। तो 11 और 15 का लघुत्तम समावर्त रफ में निकालेंगे 11 और 15। सबसे पहले 2 का भाग करेंगे तो ना तो 11 में जाएगा और ना ही 15 में जाएगा। उसके बाद 3 का 11 में नहीं जाएगा, 15 में जाएगा 5 बार। उसके बाद 4 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भाग जाएगा 1 बार। उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 का भाग 11 में नहीं जाएगा, अंत में जाएगा 11 एकम 11, अर्थात 3 गुणा 5 गुणा 11 कितना आएगा 55। 55 का गुणा करेंगे हम 3 के साथ 165, अर्थात 11 और 15 का लघुत्तम समावर्त आया 165। इसे हमने लिखा हर की जगह 11 का भाग करेंगे 165 में 15 बार जाएगा, तो 9 का गुणा होगा 15 के साथ, उसके बाद माइनस 15 का भाग करेंगे 165 में 11 बार जाएगा, तो 4 का गुणा होगा 11 के साथ। उसके बाद 9 का भाग करेंगे, 9 का गुणा करेंगे 15 के साथ, 9 5 45, 9 एकम 9, 9 और 4 13, 135 माइनस और 11 चौक 44, 165। उसके बाद हम इन्हें घटाएंगे। उसके बाद हमने 135 में से 44 घटाया तो 5 में से 4 गया 1 और 13 में से 4 गया 9, 91/165। तो हम लिखेंगे अतः 9/11 माइनस 4/15 बराबर 91/165। आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं 5वें नंबर का प्रश्न, जो है 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। तो सबसे पहले हम 10, 5 और 2 का लघुत्तम समावर्त निकालेंगे। तो हम रफ काम करेंगे 10, 5 और 2 का। सबसे पहले 2 का भाग करेंगे 10 में 5 बार, 2 5 10, 5 में नहीं जाएगा, 2 एकम 2। उसके बाद 5 का भाग करेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, अर्थात 2 गुणा 5 आया 10। 10, 5 और 2 का लघुत्तम समावर्त आया 10। तो हम लिखेंगे हर में लिखेंगे 10, 10 का भाग करेंगे 10 में 1 बार जाएगा, 10 एकम 10, तो 7 का गुणा करेंगे हम 1 के साथ। उसके बाद प्लस 5 का भाग करेंगे 10 में 2 बार, 5 दूनी 10, तो 2 का गुणा करेंगे हम 2 के साथ। उसके बाद 2 का भाग करेंगे 10 में 5 बार, तो 3 का हम गुणा करेंगे 5 के साथ। उसके बाद 7 एकम 7 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 15, और फिर हम 7 और 4 और 15 को हम जोड़ेंगे। तो हम लिखेंगे 7 और 4 11, 11 और 15 26, 26/10। अब 26/10 में हम 2 का भाग कर सकते हैं। 2 का भाग 26 में करेंगे तो आएगा 13, और 10 में करेंगे तो आएगा 5, 13/5। अब अथवा हम इसे मिश्र फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। कैसे? 5 का भाग करेंगे 13 में, 5 दूनी 10, 3 आपका शेष पर आएगा, तो हम लिख सकते हैं इसे 2 सही 3/5। तो हम लिखेंगे अतः 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2 बराबर 2 सही 3/5। तो ये हल। आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं 6वें वाला क्वेश्चन, जो है 2 सही 3/2, 2 सही 2/3 प्लस 3 सही 1/2। सबसे पहले ये मिश्रित भिन्न है, हम इसे हम इसे उचित भिन्न में बनाएंगे। तो 3 दूनी 6, सबसे पहले 3 का गुणा 2 के साथ करेंगे, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो आएगा 3 दूनी 6, 7, 8/3 प्लस
अब ये मिश्रित भिन्न है, इसे हम भिन्न में बदलेंगे। तो 3 का गुणा 2 के साथ करेंगे, 2 तिया 6 और 1 को जोड़ेंगे अर्थात 7/2। अब हम 3 और 2 का लघुत्तम समावर्त निकालेंगे। तो रफ में निकालेंगे 3 और 2। सबसे पहले 2 का भाग करेंगे, 3 में नहीं जाएगा, 2 एकम 2। उसके बाद 3 का भाग करेंगे, 3 एकम 3 अर्थात 2 गुणा 3 बराबर 6। तो 3 और 2 का लघुत्तम समावर्त आया 6। उसके बाद 6 लिखा हमने, 3 का भाग करेंगे 6 के साथ तो जाएगा 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6 तो 8 गुणा 2 प्लस 2 का भाग करेंगे 6 में, 2 तिया 6 तो 7 का गुणा होगा 3 के 7। उसके बाद 8 दूनी 16 प्लस 7 तिया 21/6। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और 16 और 21 को हम जोड़ेंगे। तो 16 6 और 1 7, 2 और 1 3, 37/6। या हम इसे मिश्रित फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, अथवा मिश्रित फ्रैक्शन में लिखने के लिए 37 में हम 6 का भाग करेंगे, 6 36, 1 आपका शेषफल। तो हम इसे लिख सकते हैं 6 सही 1/6। तो हम लिखेंगे अतः 2 सही 2/3 प्लस 3 सही 1/2 बराबर 6 सही 1/6। तो ये था 6वें नंबर का हल। और हल करते हैं 7वें नंबर का प्रश्न, जो है 8 सही 1/2 माइनस 3 सही 5/8। इसका हमें मान निकालना है। तो सबसे पहले ये मिश्रित भिन्न है, इसे हम भिन्न में बदलेंगे। तो सबसे पहले कैसे बदलेंगे, 2 का गुणा करेंगे 8 के साथ, 2 16 और 1 को जोड़ देंगे तो आएगा 17/2। इसी प्रकार 8 का गुणा करेंगे 3 के साथ, 24 और 5 को जोड़ेंगे, 24 और 5 29/8। और फिर 2 और 8 का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। तो 2 और 8 का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 अर्थात 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसका लघुत्तम समापवर्त आया 8। उसके बाद हमने 8 को लिखा, 2 का भाग करेंगे 8 में, 2 चौक 8 4 बार, उस 4 का गुणा हम करेंगे 17 के 7 माइनस 8 का भाग करेंगे 8 बार, 1 बार जाएगा तो 29 में गुणा करेंगे हम 1 का। उसके बाद 8 लिखा हमने, गुणा करेंगे 4 6 24 7 28, 2 हासिल 4 एकम 5 और 1 6 माइनस 29 का 1 के साथ करेंगे तो आएगा 29। उसके बाद हम इसे घटाएंगे, 68 में से 9 मतलब 18 में से 9 घटाया 9 और 5 में से 2 घटाया 3, 39/8। अथवा हम इसे मिक्स भिन्न में भी लिखेंगे। बदलने के लिए 39 में 8 का भाग करेंगे, 8 चौक 32 4 बार और इसमें घटाएंगे तो आएगा 7। तो हम इसे मिक्स भिन्न में लिख सकते हैं 4 सही 7/8। तो हम लिखेंगे अतः 8 सही 1/2 माइनस 3 सही 5/8 बराबर 4 सही 7/8। तो इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 1 को पूरा हल कर चुके हैं। आगे के वीडियोस में हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 2 को। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को